सभी को नमस्कार। मैं आपका हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम इस कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर के विकास के चरण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा बनाया गया था, वो बनाया गया था डिफरेंस इंजन, जो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया, जो कि प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर बोला जाता है, और इसी एनालिटिकल इंजन से कंप्यूटर का विकास माना जाता है। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, तो यह था ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और ये आपके बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखें कि ये ENIAC था। ये देखिए ENIAC, और ये इतने बड़े होते थे कि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बहुत मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते गए, और आज वर्तमान में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो टाइम पीरियड के अंदर जो जो इसमें चेंजेस आए हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर्स जनरेशंस। तो इसमें हम बात करेंगे पहली पीढ़ी या टाइम पीरियड क्या था, उसके अंदर क्या यूज होता था, उसके अंदर क्या उसकी कमियां थी, सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का आपको एक तो टाइम पीरियड ही ध्यान रखना है। ये टाइम पीरियड था आपका 1942 से 1955, यानी 1942 से 1955। और इसके अंदर क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब यूज होती थी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर क्या था कि मशीनी भाषा यूज होती थी, और बाइनरी 0 या 1 यूज किया जाता था, और इसके अंदर स्टोर प्रोग्राम होते थे। इसके अलावा मेमोरी के रूप में क्या यूज होता था? पंच कार्ड और पेपर टेप। और इसकी स्पीड कितनी होती थी? मिली सेकेंड। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है सारी चीज़ें। इसका प्रयोग क्या होता था? वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता था। इसकी विशेषताएं क्या थी? विद्युत और यांत्रिक मशीन था ये। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद ध्यान रखना है कि ENIAC, EDVAC और UNIVAC 1 ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बड़ा मुश्किल होता था, और ये बिजली की खपत भी ज़्यादा करता था। इसके बाद में सेकेंड जनरेशन पे आते हैं। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या होगा आपको ध्यान रखना है? 1956 से 1964, 1956 से 1964। इसके अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगे, और मशीनी भाषा की जगह उस स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। इसके अंदर चुंबकीय मेमोरी यूज होने लगी, मैग्नेटिक टेप यूज होने लगा, और मैग्नेटिक डिस्क भी यूज होने लगी, और इसकी स्पीड भी बढ़कर क्या होगी? माइक्रो सेकेंड में आ गई। इसका भी वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग होने लगा। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई, और सॉफ्टवेयर में भी सुधार हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि IBM और UNIVAC और PDP-8 ये इसके एग्जाम्पल है। इसका थोड़ा सा अपेक्षाकृत छोटा साइज हुआ, और इसकी स्पीड भी बढ़ी। इसके बाद बात हम करते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? 1965 से 1975, 1965 से 1975 इसका टाइम पीरियड रहेगा। और सबसे खास बात इसमें जो इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसके अंदर IC यूज होने लगे, इंटीग्रेटेड चिप यूज होने लगी। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि IC कौन सी जनरेशन में यूज होने लगी, तो आपको ध्यान रखना कि थर्ड जनरेशन में IC यूज होने लगी। इसके अलावा SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी यूज होने लगी। इसमें उस स्तरीय भाषा यूज होने लगी, मानकीकरण हुआ, टाइम शेयरिंग आया, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज हो। इसके अंदर चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, और स्पीड बढ़कर क्या होगी? नैनो सेकेंड। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर में सीधा सा पूछा जाता है नैनो सेकेंड किस में था, तो थर्ड जनरेशन में। और इस थर्ड जनरेशन के अंदर जाकर के यानी 1965 से 1975 के बीच कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होने, पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग शुरू हुआ। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? IBM 360 और PDF-11।
अपेक्षाकृत तीव्र, यानी इसकी स्पीड बढ़ी, छोटे हुए, सस्ते हुए और उपयोग में इसकी आसानी हुई। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब मानी जाती है? 1976 से 1989, 1976 से 1989 के बीच ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और कंप्यूटर नेटवर्क का विकास और पर्सनल कंप्यूटर का यूज होने लगा। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज होने लगा। C लैंग्वेज पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा। और मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई और इसकी स्पीड बढ़कर क्या होगी? पिको सेकेंड। और इसके अलावा कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ और व्यक्तिगत उपयोग में भी इसका ज़्यादा यूज होने लगा। एक साथ इसकी विशेषता क्या थी? एक साथ कई कार्य करने की क्षमता विकास हुआ। इसी एग्जाम्पल क्या होंगे? IBM PC XT और एप्पल PC। और इसके जो गुण है वो देखिए, अपेक्षा का सस्ता हुआ, तेज हुआ, क्षमता युक्त और उपयोग में आसानी। इसके अलावा अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी 1990 से 1990 से अब तक जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अब जो लैपटॉप या कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो कौन सी पीढ़ी है? फिफ्थ जनरेशन का है। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI सिंगल लेवल स्टोर, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास, ये सारे हार्डवेयर इसके अंतर्गत आते हैं। यानी आज जो हम लैपटॉप या नोटबुक जो भी यूज करते हैं वो सारा का सारा क्या है? फिफ्थ जनरेशन है, जो 1990 से अब तक चल रही है। सॉफ्टवेयर में इंटरनेट यूज होने लगा, मल्टीमीडिया आ गया, पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू हो गई। इसके अलावा मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता, अब हम कितनी भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। यानी विशाल भंडारण क्षमता के अंदर अब हम छोटे छोटे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन, इसमें इसका उपयोग होने लगा। विशेषता में क्या आ जाएगा? प्लग और प्ले। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या होंगे? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जाम्पल हैं। और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? अति छोटे, बहुत छोटे। जैसे आपने देखा होगा कि टैब यूज होते हैं, लैपटॉप छोटे छोटे आ गए हैं, लेकिन उनकी भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा और उनकी स्पीड भी बहुत तेज है। तो इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। अब हम कंप्यूटर की जनरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, जिनको हम अब डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना कि भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1952 में स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो कंप्यूटर के अभी हमने किया था कि कंप्यूटर जनरेशन जो हमने किया था उसके अंदर जैसे मैंने बताया था आपको कि कौन सी जनरेशन में क्या चीज़ें यूज होने लगी, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में यानी किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पीढ़ी में? सेकंड जनरेशन में यूज हुआ। जैसे कि पहली जनरेशन में क्या यूज होता? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन में क्या आ गया था? उसकी जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगे थे। उसके बाद बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किस देश के द्वारा, यानी सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर कौन से देश ने विकसित किया था, कौन से देश ने बनाया था? तो ये आपके ये ध्यान रखना है कि USA ने बनाया था। फिर बात करें कि मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पे किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? बिग आयरन। तो ये आपके आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना कि बिग आयरन पूछा जाए तो कौन से कंप्यूटर को कहा जाता है? मेन फ्रेम को। और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था अगर ये पूछा जाए तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। अब देखिए कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज हुआ। तो हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था? पहली जनरेशन में, यानी प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। फिर हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करें कि इसका सही क्रम क्या होगा, कि पहली जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज होने लगा। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखना है इसको। तो सबसे पहली जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया आपका? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या यूज होने लगा? IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे। फोर्थ जनरेशन में क्या है? VLSI माइक्रो प्रोसेसर आ गए। और फिफ्थ में क्या हुआ? ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। फिर बात करते हैं कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज है। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि सेकंड जनरेशन में। और फिर बात करें कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या काल था, मतलब किस टाइम पीरियड के अनुसार सेकंड जनरेशन चली थी।
तो यह हम पहले बता चुके हैं कि 1955 से 1964 तक सेकंड जनरेशन था। इसके बाद बात करें कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे पहले किस में प्रयोग किए गए थे, तो ये हम बात कर चुके हैं कि तीसरी पीढ़ी में। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव उसका किसकी वजह से, यानी जो बड़े बड़े पहले कंप्यूटर यूज होते थे उसका रूप छोटा लघु रूप में किसकी वजह से ये संभव हो पाया, तो ये संभव हो पाया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की वजह से। किसकी वजह से, आईसी की वजह से। फिर हम बात करें कि आईसी का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो इसका आधार क्या होता है, ट्रांजिस्टरों की संख्या पे, कि कितने ट्रांजिस्टरों के अंदर यूज हुए हैं उसके आधार पे। जैसे एसएसआई तो ये क्या होता है 100 से कम, एमएसआई 100 से 1000 तक, एलएसआई 1000 से 1 लाख तक। उसके बाद देखिए वीएलएसआई ये 1 लाख से अधिक वाला, और यूएलएसआई में क्या होगा मिलियन से भी अधिक। फिर बात करते हैं कि संगणक यानी कंप्यूटर के आईसी चिप किस धातु की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि आईसी चिप है वो किस धातु के बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किस चीज़ के बने होते हैं, सिलिकॉन के। फिर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण, यह हम बात बता चुके हैं कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी की जगह जो नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त होने लगा है, अब कौन सा प्रयोग होने लगा अगर पूछा जाए आपसे, तो गैलियम आर्सेनाइड। फिर बात करें कि सिलिकॉन है क्या, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यानी एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है ये, सेमीकंडक्टर, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने के अंदर किया जाता है। फिर बात करते हैं कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर के निर्माण में क्या यूज होने लगा, आईसी चिप का। और कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, यानी चौथी पीढ़ी के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर भी आ गए थे आपके। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।